हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली अग्रवाल। आज मैं आपके सामने न्यू टॉपिक के साथ हूँ, दैट इज़ द रूल ऑफ लॉ एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। डाइसी रूल ऑफ लॉ इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो जो आज हम रूल ऑफ लॉ देखेंगे उसमें हम डाइसी रूल ऑफ लॉ तो देखेंगे ही, बट उसके साथ हम देखेंगे व्हाट इज़ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों को हम समझेंगे कि व्हाट इज़ डाइसी रूल्स ऑफ लॉ एंड व्हाट इज़ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। द टर्म रूल ऑफ लॉ इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन फ्रेज ला लिगेटी which refers to a government based on the principle of law and not of law। यहाँ पे जो ये रूल ऑफ लॉ है ये एक लैटिन फ्रेज ले लिगेटी से लिया गया है, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जो गवर्नमेंट बेस होती है वो लॉ के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है, पर्टिकुलर लॉ पे नहीं बट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ पे बेस्ड। एडवर्ड कोक ओरिजिनेटेड दिस कॉन्सेप्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि हु ओरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। जो ओरिजिनेटर हैं वो एडवर्ड कोक हैं, और जो ये मेन जो रूल जिसको इन्फेसिस है, जिसने ये डॉक्ट्रिन दिया है, दैट इज़ डेवलप्ड बाय डाइसी। तो एडवर्ड कोक इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ द रूल ऑफ द लॉ एंड डाइसी इज़ द वन हु डेवलप्ड दिस डॉक्ट्रिन ऑफ कोक। इन्होंने क्या कहा था कि जो ओरिजिन दिया था, जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो ओरिजिनेट करा था कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ को कोक द्वारा, उसको ही फर्दर डेवलप किया डाइसी ने। तो ये हमें ध्यान में रखना है, कोक और डाइसी। अकॉर्डिंग टू द डाइसी द रूल ऑफ लॉ इज़ अ रूल ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। जो रूल ऑफ लॉ है वो इंग्लिश लीगल सिस्टम का रूल है। डाइसी के अकॉर्डिंग जो रूल ऑफ लॉ है वो इंग्लिश लीगल सिस्टम को डिनोट करता है, उसके बारे में हमें बताता है। द थ्री डिस्टिंक्ट मीनिंग्स टू दिस डॉक्ट्रिन आर। इसमें जो थ्री डिफरेंट मीनिंग्स दिए गए हैं रूल ऑफ लॉ में वो क्या क्या है। एक तो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ इज सुप्रीम। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोग इक्वल हैं लॉ के सामने, लॉ सुप्रीम है। और प्रिडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। तो जब भी हम कोई फॉर्मुलेट करेंगे उसमें एक लीगल स्पिरिट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये देखेंगे व्हाट इज़ द लीगल स्पिरिट, ये भी हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से लीगल स्पिरिट का मतलब यहाँ जुडिशियल और जुडिशियल डिसीजन से है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ये तो आपको क्लियर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी क्लियर हो रहा है। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल जो स्पिरिट है वो जुडिशियल डिसीजन से रिलेटेड है, वो भी हम देखेंगे कैसे। फर्स्ट वन इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। Dicey says that rule of law means the absolute supremacy of predominance of regular law। रूल ऑफ लॉ क्या है, पूरी की पूरी सुप्रीमेसी है लॉ की, जितने भी रेगुलर लॉज चल रहे हैं उनकी सुप्रीमेसी है, एज अपोज टू द, किसको अपोज करता है, आर्बिट्रेरी पावर और द डिस्क्रिशनरी पावर। देर इज़ नो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, वहाँ पर कोई प्लेस नहीं होनी चाहिए आर्बिट्रेरीनेस के लिए, क्योंकि जो सुप्रीम है वो लॉ है, जो लॉ एज सुप्रीम माना गया है। बट वहाँ पर आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, मनमानापन नहीं होना चाहिए। एकदम आपने जो रूल्स और रेगुलेट करे हैं उसको ही सुप्रीम माने, अपना मनमानापन आप वहीं नहीं कर सकते। द इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स द डाइसी सेज दैट देयर मस्ट एवरीवन शुड बी इक्वल एट द एक्सप्रेशन ऑफ द ऑल क्लासेस। मतलब सबको एक समान ट्रीट किया जाए बिफोर लॉ। Predominance of the legal spirit. Dicey says that the general principles of constitution are the result of judicial decisions of the courts in England। डाइस ने यहाँ पर क्या कहा, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो किसके रिज़ल्ट है, जुडिशल डिसीजंस के ही तो रिज़ल्ट्स हैं, जो इंग्लैंड में कोर्ट है, क्योंकि इसको उसने जो टर्म दिया है दैट इज़ दी रूल ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। इसलिए जो जुडिशल डिसीजंस हैं इंग्लैंड के वो ही प्रिडोमिनेट करेंगे एज अ लीगल स्पिरिट इन मैनी कंट्रीज। राइट्स guaranteed by a written constitution, but it is not
इन इंग्लैंड इट इज़ नॉट सो। जैसे यहाँ पर इंडिया में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इन इंग्लैंड में इट इज़ नॉट सो। तो डाइसी सेज दैट if the source of fundamental rights of the people in any written constitution, the right can be abrogated at any time by amending the constitution। यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो जो राइट हमने दिए हुए उस रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन वो अमेंड हो सकते हैं, अमेंड किया जा सकता है। इन दिस वे द रूल ऑफ लॉ पोस्टुलेट्स जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात हो रही है। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज़ वेरी वाइड। इसको किसने दिया, डेविस ने दिया। ही गेव द 7 प्रिंसिपल मीनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, 7 प्रिंसिपल्स दिए। और जो डाइसी का रूल ऑफ लॉ था वो इंग्लैंड में फॉलो अप था, एंड इट इज़ नॉट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ओवर देयर। और जो डेविस का तो था वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ था। फर्स्ट वन इज़ लॉ एंड ऑर्डर, सेकेंड वन इज़ फिक्स्ड रूल्स, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिशन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयरनेस, natural law or observation of principles of natural justice, preference of judges and ordinary courts of law, judicial review, administrative action। तो ये प्रिंसिपल्स थे उसके। फर्स्ट था लॉ एंड ऑर्डर, फिक्स रूल होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, डिस्क्रिशन का एलिमिनेशन होना चाहिए, प्रोसेस बिल्कुल फेयर होना चाहिए, नेचुरल लॉ को हम ऑब्जर्व करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को ऑब्जर्व करेंगे, प्रेफरेंस ऑफ जजेस होगी, ऑर्डनरी कोर्ट्स प्रेफरेंसेस होगी, और जुडिशियल रिव्यू भी होगा। तो पोजीशन ऑफ रूल ऑफ लॉ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ की पोजीशन है वो किस तरह से है। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, जुडिशियल इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स है। रूल ऑफ लॉ एज लीगल कॉन्सेप्ट है। फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने देखा केशवानंद भारती वाले केस में, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस है, नो आर्बिट्रेरीनेस, नो मनमानापन, वहाँ पर कोई मनमानापन नहीं है। नॉट ऑफ डिस्क्रिशन, कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, जैसी रिक्वायरमेंट है लॉ की उसके साथ हमें कंप्लाई करना है। फेयरनेस इन एक्शन है, क्योंकि सारे एक्शन फेयर हैं। पब्लिक इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी ऑफ द सोशल वेलफेयर, पब्लिक इंटरेस्ट मेन पार्ट है सोशल वेलफेयर के लिए, सिक्योरिटी रहे सोशल वेलफेयर की। नेशनल जितनी भी पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन है फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द क्रीमी लेयर, यहाँ पर हमें नेशनल जो पॉलिसी है, नेशनल जो पॉलिसी है वो बैकवर्ड क्लासेस के उसको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल वायबिलिटी को रखना है क्रीमी लेयर के लिए, और नेशनल पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन को ध्यान में रखना है